जैसे ही आप पेमेंट फाइवर से विड्रा करेंगे वो डायरेक्टली पियोनियर में आएगा और पियोनियर से आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाया करेगा। हाय गाइस, मैं हूं अरसलान और आज का टॉपिक है कि आप फाइवर से पेमेंट को कैसे विड्रा कर सकते हैं पियोनियर में। दो तरीके हैं आप फाइवर को यूज़ करते हुए पियोनियर के ज़रिए आप फाइवर से पेमेंट विड्रा करवा सकते हैं। फर्स्ट, अगर तो आपका ऑलरेडी एक पियोनियर का अकाउंट है और वो अकाउंट कार्ड वाला अकाउंट है, लाइक आपकी पेमेंट मास्टर कार्ड में आती है, तो आप फाइवर से जब फर्स्ट टाइम पेमेंट को विड्रा करेंगे बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए और अपना ऑलरेडी जो आपका पियोनियर का अकाउंट है आप वो उसको यूज़ करते हुए आप पेमेंट आपके पियोनियर में आ जाएगी और वहाँ से आप अपने चाहे तो लोकल बैंक में विड्रा कर सकते हैं या चाहे तो आप उसको कार्ड में किसी एटीएम के ज़रिए आप कैश विड्रा कर सकते हैं। सेकंड जो काम की टिप है वो मैं आपसे यहाँ पे ये शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपका एक फाइवर का न्यू अकाउंट है और आपने उससे आज तक कोई भी पियोनियर का अकाउंट लिंक नहीं किया, तो आपको क्या करना होगा कि आप सबसे पहले बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे और आप एक न्यू पियोनियर का अकाउंट सेटअप करेंगे। उसमें क्या होगा कि आपका अकाउंट डायरेक्टली क्रिएट कर दिया जाएगा, विदाउट कार्ड अकाउंट होगा वो। अभी आप जो पुराने लोग हैं जो इसमें फ्रीलांसिंग ऑलरेडी फाइवर के ज़रिए कर रहे हैं, आपकी पेमेंट कार्ड में आती थी और उस कार्ड से फिर आप विड्रा करते थे और कार्ड का ये प्रॉब्लम था कि एक तो कार्ड 3 साल में एक्सपायर हो जाता है, प्लस उसका $30 आपको पर ईयर पे करना पड़ता है कार्ड का। और उसमें जो एक और इशू चल रहा है वो ये चल रहा है कि पियोनियर के कार्ड्स डिलीवर नहीं होते टाइम पे लोगों को। तो उस चीज़ से बचने के लिए बेहतरीन सिंपल तरीका ये है कि आप फाइवर का न्यू अकाउंट जो आपका होगा उसमें आप पियोनियर का बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए एक न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे और वो अकाउंट आपका डायरेक्ट अकाउंट होगा। आप वहाँ पियोनियर पे जाके अपना बैंक कन्फिगर करेंगे, जो भी आपका लोकल बैंक है आपका लोकल बैंक कन्फिगर हो जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट फाइवर से विड्रा करेंगे वो डायरेक्टली पियोनियर में आएगा और पियोनियर से आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाया करेगा। तो आपको किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी, साल के कोई $30 आपको पे करने की नहीं ज़रूरत होगी, या इस टेंशन से आप आज़ाद हो जाएंगे कि ये 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाना है और एक्सपायर होने के बाद न्यू कार्ड आपको आता है नहीं आता, ये भी एक काफ़ी इशू हैं। तो मैं तो आप लोगों को यही सुजेस्ट करूँगा कि आपका जब न्यू अकाउंट होगा फाइवर का, आप डायरेक्टली वहाँ से पियोनियर का अकाउंट क्रिएट करेंगे बैंक ट्रांसफ़र को क्लिक करते हुए और वहाँ से आप पियोनियर का न्यू अकाउंट बनाएंगे और वो विदाउट कार्ड अकाउंट बनेगा और आप वहाँ से डायरेक्टली पेमेंट विड्रा कर सकेंगे। तो ये जस्ट छोटी सी एक वीडियो मैंने सोचा आपसे शेयर करता चलूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टिप थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें